नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है भाई वो है एचएसएससी एएलएम एसए को लेके, यानी कि भावी लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट को लेकर है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अखबार आप लोग भी पढ़ते हो, देखा होगा मेरे भाई कि एचएसएससी एएलएम क्या है, एचएसएससी का जो एएलएम और एसए की भर्ती है उस पर आप लोगों ने देखा होगा भी केस हो गया, केस हो गया। और सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही बात है कि सर जी अब तो केस हो गया, भर्ती रुक जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई की भर्ती रुकेगी। केस इतना बड़े वाला केस नहीं है कि बहुत बड़ा केस है, भर्ती लंबी जाएगी रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल छोटा सा केस है। हो सकता है कि बच्चे की खुद की भी गलती हो और हो सकता है एचएसएससी की भी गलती हो, लेकिन एक बात कन्फर्म है, आगे आएगी जो डेट, जो हियरिंग डेट दी है उस पर इस केस को निपटा दिया जाएगा। और बातें क्या है उसके बारे में देख लेते हैं भाई, क्या केस है क्या नहीं है। तो देखिए एक बार केस की तरफ चलते हैं भाई। देखो केस में हुआ क्या था, जिस टाइम पे एचएसएससी ने फॉर्म भरवाए थे मेरे भाई, एचएसएससी ने फॉर्म भरवाए थे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम सर एएलएम और एसए के लिए अप्लाई करने लगे तो आपका एक टेक्निकल एरर आ गया था भाई। क्या कहते हैं, टेक्निकल एरर के कारण हमारी वैकेंसी या पोस्ट नहीं भरी गई। तो ये हो सकता है भाई, एचएसएससी का आपको पता ही है, वैसे लास्ट के दिनों में ये क्या होता है भाई, सॉरी आपको रंग नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा से बताता हूं एक बार। एचएसएससी में क्या हो गया, एएलएम एसए के लिए भाई टेक्निकल एरर का इशू दिया उन्होंने। क्या दिया है, टेक्निकल एरर का, कि सर जी टेक्निकल एरर के कारण, टेक्निकल एरर के कारण हमारा फॉर्म नहीं भरा गया। तो बच्चे सोचते ये एएलएम एसए वाले कुछ बच्चे हैं भाई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई उसी की गलती हो एचएसएससी की। तो इसमें क्या, उन बच्चों ने लगातार केस करते जा रहे, वो भाई हमारे ऐसा हो गया, फॉर्म लेके पहुंच गए वहां पे। वहां पे जाने के बाद उन्होंने किया क्या, उनको डेट दे दी गई है भाई केस की, और ये जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी केस के कारण पेंडिंग पे पड़ा हो भाई, कहीं ना कहीं हो सकता है इसी केस के कारण पेंडिंग में हो। और जो रिजल्ट केस के कारण पेंडिंग पड़ा हो, और जो हियरिंग डेट दी है आपको, हियरिंग डेट दी है, ये कितने तारीख की दी है भाई, 5 फरवरी की दी है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई, 5 तारीख को इनको निपटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है इनको मौका दिया जाए, अच्छी बात है भाई। अब तो देखिए बच्चों ने संघर्ष किया, इतने दिनों से जा रहे हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, तो इनको भाई मौका मिलना भी चाहिए। अगर इनको मौका मिलेगा तो भी ये 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा भाई, क्लियर है, मौका दे या ना दे, एचएसएससी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से इसको क्लियर कर दिया जाएगा भाई, इनको मौका दे या ना दे। लेकिन क्या सर जी ये वही केस है, वो केस नहीं, वो 5 नंबर वाले केस की हियरिंग जो है मेरे भाई वो 7 फरवरी को है। कब की है, 7 फरवरी को। तो हो सकता है इसके कारण रुका हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 5 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट ना आए भाई। रिजल्ट हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन डीवी आएगी बेटा आपकी, क्या आएगी, डीवी। और डीवी का आप लोगों को पता ही है भाई, कल की क्लास वीडियो में ही बताया था मैंने, डीवी कभी भी आ सकती है, लेकिन ज्यादा चांस यही रहते हैं भाई ये 5 फरवरी के बाद ही दें। कब दे, 5 फरवरी के बाद ही। लेकिन हम तो भाई आशा करते हैं, चाहते हैं कि रिजल्ट पहले आए, डीवी की तो आए कम से कम, बच्चे तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले। अब देखिए 5 तारीख को अगर ये डीवी देते हैं तो 2-4 दिन 10 दिन लेट ही होगा। हो सकता जितना जल्दी हो सके ना भाई, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। और जल्दी होने के लिए आप लोगों को भी भाई, आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, डीवी के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया बताई थी भाई हरियाणा सरकार की, मैंने ऑनलाइन प्रक्रिया, और आप लोगों ने से गुहार की थी, आप लोगों के कहने से ही हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद भी आप लोगों ने वो समर्थन नहीं दे पाए आप लोग, जो देना चाहिए था मेरे भाई। देखिए समर्थन की बात क्या है, कल की वीडियो में भी बताया था मैंने कि ट्विटर कैंपेन चलाने की बात हुई थी हमारी। ट्विटर कैंपेन में आप लोगों को बताया था ग्रुप सी और डी का ऑफलाइन डीवी हो, और आप लोगों ने ना भाई इतने कम ट्वीट किए हैं कि हमारा जो ट्विटर कैंपेन है एक तरीके से लगभग फेल हो चुका है। बिल्कुल ये ट्रेंडिंग में आया ही नहीं। चलो फिर भी ठीक है भाई, जिसने किया वो भी अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भाई
आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं, आप लोगों के भले के लिए ही चला था ये सब। जो यूट्यूबर है या जो बड़े बड़े टीचर हैं, देखिए भाई मेरा तो चैनल भी बहुत छोटा है, फिर भी मैंने जैसा हुआ मेरे से मैंने किया, मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पाए। हो सकता आप लोगों में से कई बच्चों ने तो बड़ी शिद्दत के साथ इसके करवाया भी हो, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नींद लेके सोए हुए हैं। भाई अब सो मत बेटा, अब जागने का टाइम आ चुका है। आप लोग जैसा जैसा होता है भाई, आप लोगों के भले के लिए किया जाता है, ये सब क्लियर है। और आप लोगों को पता ही है भाई, अब तो हरी झंडी मिल चुकी है हरियाणा की भर्तियों को भी। अब देखिए हरी झंडी का मतलब किससे भाई, हरियाणा में हरियाणा पुलिस का भी बता दिया गया है। और एक हरियाणा पुलिस के साथ साथ आपको पता ही भाई, हरियाणा पुलिस की आज वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। और सभी बच्चों को पता है, ये जो हरियाणा की पुलिस की भर्ती हुई थी, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन हुई थी, लेकिन इसमें अब की बार कुछ चेंजिंग भी अलग अलग किए हैं भाई, बहुत चेंजिंग किए गए हैं। पहले क्या था भाई, शैक्षणिक योग्यताओं के नंबर थे, अब योग्यताओं के नंबर काट दिए गए हैं। सीधा सीधा भाई एनसीसी को नंबर मिलने वाला है। सीधी बात है, ज्यादा से ज्यादा 5.5 नंबर का फायदा देंगे भाई, यानी कि जिसके पास शैक्षणिक योग्यताएं और 2.5 नंबर, वो ज्यादा ज्यादा 5.5 यानी कि 94 नंबर, 94.5 नंबर का पेपर होगा। लेकिन पेपर से पहले बेटे आपको फिजिकल क्लियर करना होगा। और फिजिकल का आपको पता ही है भाई, पीछे की जो भर्ती आई थी, एक आपने देखा ही होगा कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल में हाल हुआ था। मैं ऐसा मानता हूं आप लोग बिल्कुल ठंडे चुल्ले बैठे हो बेटा, ठंडे बस्ते बैठे हो, थोड़ा एक्टिव हो जाइए और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो दिल्ली पुलिस वाली बातें हो, दिल्ली पुलिस में सिर्फ 10% बच्चों का ही फिजिकल हो पाया था। और मेरा मानना ऐसा, यहाँ भी ऐसी कंडीशन होने वाली है, 10 की जगह 20 हो जाएगा। तो जिस बच्चे के भाई 52+ नंबर हैं, कितने 52+ वाले बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। गारंटी देता हूं भाई 100% तो नहीं कहेंगे, हो सकता है 99% आपका 4 गुना में भी नाम आए। और ये क्लियर है भाई, पेपर में तो बैठने का मौका मिल सकता है, हो सकता है भाई कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाए 1 आधे नंबर से, लेकिन ये पक्की बात है भाई, फिजिकल में पक्के आओगे। और फिजिकल में जब बच्चे कम पास होंगे तो आपको पता ही भाई, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, और जिस बच्चे के अच्छे नंबर हैं वो भाई इन सब चीजों को छोड़ के, और ALM ऐसे और बाय 9 ग्रुप है उनसे, अब मान लीजिए उनमें आपका नंबर नहीं पड़ रहा, कम नंबर थे, तो आप है ना इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए भाई। हरियाणा पुलिस की बढ़िया जॉब है, और मानना ऐसा है विधानसभा लोकसभा स्तर से पहले इसको पूरी की जाए। करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी रफ्तार ऐसी रही भाई, आप लोगों ने देखा ही होगा, अब कुछ दिन पहले 4 साल तक ऐसे लटकाए रखा, लटकाए रखा, लटकाए रखा, और फिर कहते हैं भर्ती रोको गैंग। ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल आप लोगों ने भी तो फद्दू बनाया था बच्चों का। तो सीधी सीधी बात है भाई, पहले सरकार सोई हुई थी, अब विपक्ष जागा हुआ है, बात तो वही है। तो भाई देखिए, इन सब बातों से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, इनके पचेड़े में पड़ते भी नहीं है ज्यादा, अपना काम करते रहेंगे। और ASC और ALM वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें भाई। 1-2 दिन के बाद मैं बता भी दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और ज्यादा रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, आ जाएगा वो काम HSC का है, ये कन्फर्म आपकी भर्ती लोकसभा से पहले हो जाएगी। और गारंटी देता हूं भाई, 5 तारीख को जैसे ये केस की सुनवाई खत्म होती है, उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट के बाद भावी लाइनमैन क्या बन जाएंगे, लाइनमैन बन जाएंगे, खुशी का माहौल होगा। और भगवान से दुआ करते हैं भाई जल्दी से जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो भाई शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।